शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश, 30 जून तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लिया फैसला। अब जानवरों में भी कोरोना का खतरा, संक्रमण से बचने के लिए बढ़ती सतर्कता। 15 मई तक बंद किए गए सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल हुआ देहरादून। 72 घंटों के अंदर मिले 9,882 संक्रमित मरीज, 250 से ज्यादा की मौत। और वैक्सीन पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा वैक्सीनेशन की पहली खेप पहुंचेगी प्रदेश, 18+ वालों का होगा वैक्सीनेशन। नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में उत्तराखंड के हालात काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं और इसको देखते हुए सरकार व्यवस्थाओं की कमान सेना को दे सकती है। राज्य के कैबिनेट मंत्री ने इसका संकेत देते हुए कहा है कि अगर हालात स्थिर नहीं हुए तो व्यवस्थाओं की कमान सेना को सौंपी जा सकती है। जानकारी के अनुसार इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में बातचीत भी की है और मंत्री ने कहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट को फील्ड में उतारा जा सकता है। मंत्री ने यह भी बताया कि इस बारे में गवर्नर बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बीच भी चर्चा हुई है, लेकिन जब सीएम रावत से इस बारे में पूछा गया था तो वो इस सवाल से बचते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि हल्द्वानी और ऋषिकेश में डीआरडीओ की मदद से 500 बेड के अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था भी की जाएगी। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना विस्फोट हुआ है और उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 9,642 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 137 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,29,993 हो चुकी है। हालांकि इनमें से 1,54,132 पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 67,691 मामले एक्टिव हैं, जबकि 3,430 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देहरादून में सर्वाधिक 3,979 मामले सामने आ चुके हैं और वहीं हरिद्वार में 768, नैनीताल में 1,342, अल्मोड़ा में 365, बागेश्वर में 117, चमोली में 314, चंपावत में 214, पौड़ी गढ़वाल में 196, पिथौरागढ़ में 111, रुद्रप्रयाग में 94, टिहरी गढ़वाल में 325, उधमसिंह नगर में 1,286 और उत्तरकाशी में 531 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी देहरादून स्थित राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के अस्पताल से लगातार फरार होने का मामला सामने आ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल और पुलिस में हड़कंप मच गया। मरीज की संयुक्त रूप से तलाश की जा रही है और वहीं पिछले महीने श्रीदेव सुमन अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में भर्ती 20 कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गए थे। घटना का जब पता चला तब जाकर कर्मचारी भोजन परोसने गए थे। ये जानकारी सामने आई कि वो वहां से फरार हो चुके हैं। पुलिस ने फरार मरीजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। साथ ही कोरोना संक्रमितों की तलाश में टीम जुट गई थी, लेकिन मोबाइल से भी पुलिस किसी की भी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई। सुरक्षा की दृष्टि से अब कोविड केयर सेंटर में 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अस्पताल से कोरोना संक्रमितों के इस तरह भागने पर स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब कोविड केयर सेंटर से मरीजों के फरार होने का मामला सामने आया है। राजकीय दून मेडिकल अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां पर जो कोविड के मरीज थे वो फरार होते हुए नजर आए हैं। उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लोकेशन ट्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई, लेकिन मरीज नहीं मिले। बड़ा सवाल प्रशासन पर यहां पर खड़ा होता है। बड़ी लापरवाही प्रशासन की और कोविड केयर सेंटर के जो अधिकारी हैं उनकी सामने आती है, क्योंकि मरीज अगर कोविड केयर सेंटर में हैं तो वहां से गायब कैसे हो जाएंगे, वहां से फरार कैसे हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। सुरक्षा व्यवस्था जहां पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए वहां पर लापरवाही सामने आई है। जो स्थानीय लोग हैं लगातार सवाल भी उठा रहे हैं।
तो कोरोना के बढ़ते कहर के चलते राजधानी देहरादून कोरोना का हॉटस्पॉट बन गई है। लगातार बढ़ रही मौत और संक्रमितों की संख्या के चलते दून देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल हो चुका है। देहरादून में श्रीनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी को भी पछाड़ दिया है। दून में कोरोना नियंत्रण और हर जरूरतमंद को इलाज उपलब्ध कराने के दावों की हवा निकल रही है। सच्चाई यह है कि पिछले 3 दिनों में 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान तकरीबन 10,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कोरोना के सामने सरकारी मशीनरी के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। संक्रमितों की संख्या के आधार पर जारी आंकड़े के अनुसार अभी दून देश में 9वां सबसे ज्यादा संक्रमित जिला है। खुद स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े दून में कोरोना के भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। विभागीय हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 3 दिनों यानी 5 से 7 मई तक के दौरान 9,882 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है और इस लिहाज से जिले में हर घंटे औसतन 137 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है और वहीं इसी दौरान कुल 262 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा दी है। डिग्री कॉलेज के बाद अब सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया और उसको लेकर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद निर्देश पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 30 जून तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण सभी स्कूलों में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है और अगर कोई निजी स्कूल छात्र हित में पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का आदेश सामने आया है। 30 जून तक सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश जारी रहेगा, यानी स्कूलों की छुट्टियां अब कर दी गई हैं। 30 तारीख तक स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और ये कोरोना का कहर तब से ज्यादा हुआ है जब से कुंभ का मेला उत्तराखंड में लगा। तभी से लगातार कोरोना के जो मामले थे वो बढ़ते चले गए। हालांकि पहले जब उत्तराखंड में कोरोना की लहर आई थी तो इतना डर, इतना खौफ नहीं था, इतने केसेस नहीं सामने आए थे, मौत के आंकड़े उस तरीके से नहीं बढ़े थे जो लहर अब देखने को मिल रही है। जो खौफ का माहौल अब इस समय प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आंकड़े एकदम डराने वाले हैं। आंकड़े संक्रमितों के भी डरा रहे हैं और आंकड़े मौत के भी लगातार डराते जा रहे हैं। 30 तारीख तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 30 जून तक अब स्कूल बंद रहेंगे ताकि बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके, बच्चों को घरों में सुरक्षित रखा जा सके। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया। आप देखते रहिए ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पद्म विभूषण और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। वो पिछले 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे। देहरादून में ही एक निजी लैब में टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। फिलहाल उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। ये जानकारी ऋषिकेश एम्स के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी हरीश थपलियाल के हवाले से दी गई है और लगातार कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार लगातार देखने को मिल रही है। संक्रमण लगातार पैर पसारता जा रहा है, तो वहीं अब इस कोरोना से वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लिहाजा केंद्र सरकार के निर्देश से जितने भी हैं राज्य के संरक्षित क्षेत्रों, सभी 6 नेशनल पार्क, 7 सेंचुरीज, 4 कन्वर्सेशन रिजर्व और 2 चिड़ियाघरों को
15 मई तक बंद कर दिया गया है। साथ ही जानवरों में कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए खास सतर्कता बरती जा रही है। संरक्षित क्षेत्रों में ड्यूटी करने वाले कर्मियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। चिड़ियाघरों में कर्मियों से कहा गया है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वन्य जीवों को भोजन उपलब्ध कराएं। निश्चित तौर पर ये उपाय बेहद जरूरी है, मगर असल चिंता वन क्षेत्रों की है। अगर वहां पर कोई वन्यजीव कोरोना संक्रमण की चपेट में आया तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, लिहाजा निगरानी तेज करने की जरूरत है। प्रदेश में चिड़ियाघरों में इन दिनों वन्यजीव सुकून का एहसास कर रहे हैं। सैलानियों की भीड़ है वहां पर, न बाड़ों के इर्द गिर्द किसी का कोई हस्तक्षेप है। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए कर्मचारी उन्हें वक्त पर भोजन मुहैया कराने का जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन वो तुरंत ही वहां से वापस लौट जाते हैं। दूर से ही बाड़ों में रह रहे मेजबानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जाहिर है कि वन्यजीव भी इन दिनों न सिर्फ आराम फरमा रहे हैं, बल्कि वो कहीं पर भी घूमने के लिए स्वतंत्र अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचाना उनको बेहद जरूरी है। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड और उनकी यूनिटों को ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में नैनीताल जिले के 2,37,000 राशन कार्ड धारकों के 9,80,000 यूनिट ऑनलाइन हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 16,000 यूनिट अभी ऑनलाइन होना बाकी है। ऐसे में सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त और सस्ता राशन 16,000 यूनिटों को नहीं मिल पाएगा। क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल ने बताया कि वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जिले के सभी कार्ड धारक और उनके यूनिट का सत्यापन और ऑनलाइन का काम चल रहा है, जिसकी मार्च महीने तक अंतिम तिथि थी। लेकिन राशन कार्ड और उनकी यूनिट का टारगेट पूरा हो जाने के बाद शासन ने उन पर कैपिंग लगा दी है और उसके चलते 16,000 यूनिट ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कैपिंग खुलने के बाद ही 16,000 यूनिटों को राशन उपलब्ध हो सकेगा। उनका कहना है कि बचे हुए यूनिट को ऑनलाइन करने के लिए शासन से कैपिंग खोलने की मांग की गई थी। कैपिंग खुलते ही बचे हुए 16,000 यूनिटों को ऑनलाइन से अपडेट करके उनको निःशुल्क और सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध हो सकेगा। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त में प्रति यूनिट 5 किलो राशन उपलब्ध करा रही है। ऐसे में जिन राशन कार्ड धारक और उनके यूनिट ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, उनको राशन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। पूरे ज़िले के अंदर 2,37,000 राशन कार्ड अभी हमारे ऑनलाइन हैं और इसमें 9,80,000 यूनिटें ऑनलाइन की जा चुकी हैं। वर्तमान में PHH और अंत्योदय में कैपिंग निर्धारित है, जिसको खोलने का अनुरोध शासन से किया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही जो 16,000 यूनिटें हमारी ऑनलाइन हुई हैं मगर कैपिंग ना होने के कारण पेंडिंग है, शासन से कैपिंग खुलते ही ऑनलाइन हो जाएंगी। सर कब टाइमिंग का खत्म चुके हैं? टाइमिंग का ऐसा कुछ नहीं है अभी। हालांकि जो पहले निर्धारित मार्च तक टाइम दिया गया था वो पूरा हो चुका है, मगर कैपिंग हमारी पूरी ना होने के कारण जो हमने प्रोसेस में राशन कार्ड पड़े हुए हैं उनको ऑनलाइन की प्रक्रिया भी जारी है। कब तक मिलेगी उम्मीद है? जैसी कैपिंग मिलेगी शासन से स्वीकृत होगी। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है। आप देखते रहिए ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह पुत्र स्थान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको उत्तराखंड में स्वागत है आपका। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिया है कि 18 से 45 साल आयु वर्ग के लिए राज्य में टीके आते ही कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्तराखंड के सीएमओ का कहना है कि पहला जत्था आज उत्तराखंड पहुंचेगा। और वहीं उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आ सकती है। और आपको बता दें कि जिले में चमोली की अगर बात करें तो चमोली जिले में पिछले 5 दिनों से दोपहर बाद बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। जिले में निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम की चोटियों के साथ हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, फूलों की घाटी और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। बारिश बर्फबारी से मौसम में ठंडक आ गई। हालांकि बारिश से आलू और गेहूं की फसल भी खराब हो गई। अर्चना ढींगरा संवाददाता फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। अर्चना, मौसम विभाग का कहना है कि देहरादून समेत तकरीबन 4-5 जिलों में बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, क्या जानकारी है? जी काजल, मैं आपको बताना चाहूंगी। अब आपको बताऊंगी कि चमोली जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और वहीं निचले हिस्सों पे भी उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जी काजल, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन की तरफ से तैयारी होना जाहिर सी बात है, क्योंकि फसलों को नुकसान हो सकता है, खासकर आलू की फसल। जैसा कि काजल आपको बताना चाहूंगी, पहले से ही बताया गया है कि भारी बारिश की चेतावनी जब बता दिया गया है कि भारी चेतावनी दी जा रही है कि आप यहाँ पे भारी वर्षा होगी और आप लोग अपने अपने आप को, प्रशासन की तरफ से यही है कि पूर्वानुमान के हिसाब से उनको बताया जा रहा है। जी काजल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगले 24 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिसके चलते प्रशासन को सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो फसलें हैं उनको ताकि नुकसान ना हो, फसलों को बचाया जा सके, इसीलिए प्रशासन की तैयारी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की आपदाएं लगातार देखने को मिलती रहती, चाहे वो बारिश की बात हो या फिर ओलावृष्टि की बात हो या फिर बर्फबारी की बात हो। पहाड़ी इलाकों में आपदा भी आती रहती हैं और प्राकृतिक आपदा भी कहा जाएगा, तो तैयारियां होना जाहिर सी बात है, प्रशासन को सतर्क रहना होगा। कोरोना की जंग में मानव सेवा के लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से किया जा रहा है प्रयासों को उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला नाम दिया है। मिशन हौसले के तहत न केवल उत्तराखंड पुलिस लोगों को हर जरूरी सेवा उपलब्ध कराएगी, साथ ही संक्रमण और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मिशन हौसला नाम टिहरी की एसएसपी तृप्ति भट्ट ने दिया है और वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि आम जनता और पुलिसकर्मियों के लिए ये एक कठिन समय है। हर तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी है। ऐसे में जो लोग कालाबाजारी और जमाखोरी कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने, लोगों को दवा, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, राशन समेत आवश्यक वस्तुएं दिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से जो काम किया जा रहा है वो मिशन हौसला का हिस्सा है। पुलिस मदद करने और चाहने वालों के बीच में समन्वय स्थापित करके जरूरतमंदों को राहत पहुंचाएगी। और वहीं हल्द्वानी में एम्बुलेंस चालकों के पास पहनने के लिए ना तो पीपीई किट है और ना ही सुरक्षित रखने वाले उपकरण। ऐसे में एम्बुलेंस चालक अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन सैकड़ों की तादाद में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एम्बुलेंस चालकों ने खुद को सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। एम्बुलेंस चालक का कहना है कि वो मरीजों को अस्पताल भी छोड़ते हैं और कौन सा मरीज किस तरह की बीमारी से ग्रसित है इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है, लिहाजा इस कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान जोखिम में है। तो एम्बुलेंस
चालकों को अब अपनी जान की चिंता सता रही है, क्योंकि उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है। उनको ना तो पीपीई किट दी गई है और ना ही कोई उपकरण दिया गया है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। एम्बुलेंस चालक जो कि मरीजों को अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर अस्पताल से उनके घर पर छोड़ते हैं, मरीज बीमार भी हैं और आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो एम्बुलेंस चालक को बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए उनको अपनी चिंता सता रही है कि अस्पताल की तरफ से उनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकती है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। चिंता जताई गई है एम्बुलेंस चालकों की तरफ से। ना तो उनको पीपीई किट दी गई है, ना ही उनको ग्लव्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ये हल्द्वानी का पूरा मामला है जहां पर चिंता एम्बुलेंस चालकों में। पीपीई किट हमें शुरू से नहीं मिली है। हम अपने जान जोखिम में डाल के पेशेंट को भर्ती भी कराते हैं और शाम को अपने घर भी जाते हैं। घर जाने से पहले डर ये लगता है कि हमारे घर वाले सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, हम कैसे ड्यूटी करेंगे, मगर फिर भी हम ड्यूटी करते हुए आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। हमें अभी पीपीई किट भी नहीं है और ना ही वैक्सीन का कोई टीका हमें लगा गया। कौन कौन से मरीज आपके आ रहे हैं? अब किसी पेशेंट के पास तो कोई प्रूफ होता नहीं कि वो कोरोना का है कि नहीं है। अब वो सस्पेक्टिंग हो तो हमें उसको ले आना ही पड़ता ही है। कितना खतरा है आपको? खतरा तो सभी प्रकार का है। कभी एक को छोड़ के आए तो दूसरे कॉल आ जाता है। कभी अब क्या मांग है आपकी? मांग क्या है कि हमें सारी जो भी सुरक्षित किटें हैं वो मुहैया कराई जाए, वैक्सीन लगाई जाए। देश भर में हर रोज 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के कारण 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उत्तराखंड में भी उससे अछूता नहीं है। बीते 24 घंटों में उत्तराखंड में अब तक सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो यहाँ पर 9642 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसने प्रशासन और शासन की नींद उड़ाकर रख दी है। उत्तराखंड में लॉकडाउन को लेकर लगातार कयास लगाए जाते रहे हैं। इसको लेकर राज्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बड़ा बयान दिया है। सुबोध उनियाल का कहना है कि कोविड-19 का संक्रमण उत्तराखंड के गांव तक पहुंच चुका है। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद जिस स्तर पर संक्रमण बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सरकार 10 मई तक बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए, लगातार सरकार, मैंने आपसे कहा, हम पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं और जिस तरह आज पूरे राज्य में तकरीबन हर जनपद में कर्फ्यू है। जिलाधिकारियों के स्तर पर जिलाधिकारियों ने अपने राज्यों की स्थिति को देखा। मैं टिहरी जिले का प्रभारी हूं, तो सरकार ने तो 3 जनपदों में इम्पोज किया था कर्फ्यू, हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर। लेकिन टिहरी जिले में भी हमने सभी नगर पालिका क्षेत्रों, नगर पंचायत क्षेत्रों, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स और जहां पर भी व्यावसायिक गतिविधियां चलती हैं उन सभी मार्केट्स को हमने कर्फ्यू लगाने का काम किया था ताकि इसकी गंभीरता को लोग समझ सकें। तो आज मैं समझता हूँ और सख्त निर्णय लेने का समय आ गया और सरकार इस बारे में बहुत संवेदनशील और गंभीरता से सोच रही है। तो क्या सेना की मदद के बारे में सरकार सोच रही है? देखिए, ये सेना की मदद की बात इसलिए आई है कि सेना, हमारे डीआरडीओ यहाँ पर 1400 बेड्स के जो हॉस्पिटल खोल रहा है, तो हमने ये अनुरोध किया था कि वो जो मेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है आर्मी का, उसको भी इन हॉस्पिटल्स में मदद के लिए दे और इसमें राजनाथ सिंह जी ने इसमें सहमति भी दी है। तो सर, अभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से अभी भी लगातार? देखिए, लोगों से ये अपील है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए, अपने रक्षा के लिए, अपने मोहल्ले की रक्षा के लिए, अपने कस्बे की रक्षा के लिए आज सब लोगों को कोरोना की, जो कोविड का ये समय भयंकर संक्रमण चल रहा है, इस परिस्थिति को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतते हुए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने का प्रयास करना चाहिए और इस चेन को तोड़ने में अपना सहयोग देना चाहिए। क्या पूर्ण लॉकडाउन के लिए भी विचार कर रही है सरकार? मैंने आपसे कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर रखी हुई है और निश्चित रूप से 10 तारीख से पहले हम कोई बहुत मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि 10 तारीख को बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन लगभग प्रदेश भर में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो पाबंदी हो या फिर वीकेंड लॉकडाउन के जरिए हो। उत्तराखंड में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसको लेकर तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो कि लगातार लगी हुई हैं। कैबिनेट मंत्री का खुद कहना है कि 10 मई को और बड़ा फैसला लिया जा सकता है, यानी ये जो सख्ती है और ज़्यादा बढ़ सकती है। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें, यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं, सड़कें एकदम सुनसान पड़ी हुई हैं।
पहले जैसा कुछ भी नहीं है। कोरोना काल है, लॉकडाउन है, यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, ताकि लोगों को बचाया जा सके, ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। 10 मई तक सरकार की तरफ से कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। 10 तारीख को कोई ऐसा फैसला होगा ताकि इस लॉकडाउन को शायद आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर पाबंदियों को और ज्यादा कड़ा किया जा सकता है। तो उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऋषिकेश IDPL में निर्माणाधीन 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएम रावत ने निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे किए जाएं। राज्य सरकार से जो सहयोग चाहिए उसके बारे में तत्काल बताया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर यहां पर निदेशक प्रोफेसर रविकांत और उनकी टीम के साथ में तैयारियों को लेकर बैठक की है। एम्स निदेशक का कहना है कि अस्पताल में कम क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसको बढ़ाने की जरूरत है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रावत ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। तो सीएम ने निर्माणाधीन कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि युद्ध स्तर पर काम पूरा होना चाहिए अस्पताल का, ताकि जो लोग हैं, जो कोविड पेशेंट हैं, उनको अस्पतालों में भर्ती किया जा सके, उनको अच्छा इलाज मुहैया कराया जा सके, अच्छी सुविधाएं उनको दी जा सके। सीएम खुद पहुंचे और जो निर्माणाधीन अस्पताल है, जो कि अभी बन रहा है, बनना शुरू हुआ है, उसका निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही निर्देश दिए हैं कि इस अस्पताल का काम जो है जितना जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना को लेकर इस तरह के हालात हो चुके हैं कि सोचना प्रशासन को भी पड़ रहा है, सरकार को भी पड़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग को भी पड़ रहा है। हमारे देश का स्वास्थ्य सिस्टम जिस तरीके से गड़बड़ाया हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरीके से चरमराई हुई हैं, उसको सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सुधार नहीं सकते तो कुछ हद तक उनको बेहतर किया जा सकता है। यह प्रयास लगातार राज्य सरकारों की तरफ से देखने को मिल रहा है और अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। नए नए अस्पताल भी बनवाए जा रहे हैं, ताकि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जल्दी से उसको रोका जा सके, उस चेन को तोड़ा जा सके। और आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।